नमस्कार। आधुनिक दुनिया को बिना रोके चलाते रहने वाले इन छिपे हुए मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन सिस्टम्स के इस दिलचस्प विश्लेषण में आपका स्वागत है। बाहर से भले ही हमारी मशीनें बड़ी शांत और साधारण दिखें, लेकिन कभी सोचा है कि उनके अंदर क्या चल रहा है? असल में उनके भीतर ऊर्जा और गति का एक बहुत ही जटिल विज्ञान काम कर रहा होता है। चलिए आज इसे डीकोड करते हैं। आज की हमारी चर्चा कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। पहले गियर का एक बेसिक परिचय, फिर हम स्पर गियर को समझेंगे, उसके बाद हेलिकल गियर की बारीकियों को जानेंगे, फिर होगा इन दोनों का एक सीधा मुकाबला, और अंत में हम देखेंगे कि असल दुनिया में ये इंजीनियरिंग चमत्कार कहाँ-कहाँ काम आ रहे हैं। भाग 1, गियर का परिचय। तो आइए सबसे पहले ये साफ कर लें कि गियर आखिर होता क्या है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग इसके बिना इतनी अधूरी क्यों है। देखिए, गियर सिर्फ धातु के गोल टुकड़े बिल्कुल नहीं है। ये वो बेहद जरूरी मशीन एलिमेंट हैं जिन्हें रोटेशनल पावर यानी घूमने वाली ऊर्जा को एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट तक पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। सच कहूं तो इन गियर्स के बिना किसी इंजन की ताकत को पहियों तक पहुंचाना लगभग असंभव ही होगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये कितने आम हैं, तो बस अपने चारों तरफ देखिए। भारी भरकम इंडस्ट्रियल मशीनों और ऑटोमेटेड रोबोटिक्स से लेकर आपकी कार और यहां तक कि कलाई घड़ी की छोटी-छोटी सुइयों को घुमाने तक, हर जगह गियर्स ही तो अपना काम कर रहे हैं, बिना रुके हमारी दुनिया को गति दे रहे हैं। भाग 2, स्पर गियर को समझना। आइए अब अपने पहले और सबसे बेसिक डिजाइन की बात करते हैं। ये मैकेनिकल दुनिया का सबसे सरल और भरोसेमंद साथी है, स्पर गियर। इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? इसके दांत, जो बिल्कुल सीधे होते हैं और गियर के अक्ष यानी एक्सिस के एकदम समानांतर कटे होते हैं। ये डिजाइन देखने में जितना सीधा साधा लगता है, इसका काम करने का तरीका भी उतना ही स्पष्ट है। एकदम पैरेलल शाफ्ट्स पर ये बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। लेकिन इस सीधेपन की एक कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि इसके दांत पूरी तरह से सीधे होते हैं। जब ये घूमते हैं तो दूसरे गियर के दांतों से एक साथ पूरी तरह से धड़ाम से टकराते हैं। इस अचानक होने वाले टकराव से बहुत तेज शोर और काफी वाइब्रेशन पैदा होता है, और ठीक इसी वजह से स्पर गियर को बहुत तेज गति वाले कामों के लिए सही नहीं माना जाता। खैर, शोर अपनी जगह है, लेकिन इनकी यही सिंपल डिजाइन इन्हें कमाल का एफिशिएंट और बनाने में बेहद सस्ता बनाती हैं। इन्हें पिघली हुई धातु को सांचे में ढालने वाली साधारण कास्टिंग से लेकर मजबूती के लिए फोर्जिंग और एकदम सटीक माप के लिए आधुनिक सीएनसी मशीनिंग तक कई तरीकों से बनाया जा सकता है। यही सरलता इनकी सबसे बड़ी ताकत है। भाग 3, हेलिकल गियर की खोज। अब सवाल ये उठता है कि क्या हो जब वो अचानक होने वाला शोरगुल एक बड़ी इंजीनियरिंग समस्या बन जाए। जब हमें मशीनों को एकदम शांति से और तेज गति से चलाना हो, तब हमें एक नए समाधान की जरूरत पड़ती है, और यही एंट्री होती है हेलिकल गियर की। इसमें सबसे दिलचस्प बात है इसका एंगल, जिसे हेलिक्स एंगल कहा जाता है। दांतों को सीधा रखने के बजाय उन्हें थोड़ा तिरछा काटा जाता है, और यकीन मानिए ये एक छोटा सा बदलाव सब कुछ बदल कर रख देता है। सीधे टकराने के बजाय ये तिरछे दांत एक दूसरे के संपर्क में बहुत ही धीरे धीरे और स्मूथली आते हैं। दांत का एक सिरा पहले जुड़ता है, और जैसे जैसे गियर घूमता है, कांटेक्ट आगे बढ़ता जाता है। नतीजा, वह खुरदुरा शोर बिल्कुल खत्म हो जाता है, और मशीनें भारी लोड के बावजूद अविश्वसनीय रूप से तेज गति पर आसानी से चल पाती हैं। लेकिन रुकिए, हर अच्छी चीज का एक डार्क साइड भी होता है। इस स्मूथ और शांत परफॉर्मेंस के लिए एक बड़ा समझौता करना पड़ता है। तिरछे दांतों की वजह से इन्हें बनाना बहुत ही जटिल और महंगा हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये डिजाइन एक ऐसा फोर्स पैदा करता है जो गियर्स को किनारे की तरफ धकेलने लगता है, जिसे हम एक्सियल थ्रस्ट कहते हैं। इसे संभालने के लिए इंजीनियरों को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। भाग 4, सीधा मुकाबला। अब जब हम इन दोनों इंजीनियरिंग चमत्कारों को आमने सामने रखते हैं, तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। असल में पूरा का पूरा फर्क इनके कांटेक्ट पॉइंट पर आके टिकता है। एक तरफ स्पर गियर का वो अचानक होने वाला झटकेदार टकराव है, तो दूसरी तरफ हेलिकल गियर का एकदम स्मूथ प्रोग्रेसिव फ्लो। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक तरफ हथौड़े की चोट है और दूसरी तरफ एक फिसलता हुआ स्मूथ स्पर्श। और यही वो जगह है जहां इंजीनियरों को एक बहुत बड़ा फैसला लेना होता है। क्या आप एक सस्ता, सरल लेकिन शोर करने वाला स्पर गियर चुनेंगे, या फिर एक महंगा, जटिल लेकिन हाई स्पीड और हेवी लोड सहने वाला हेलिकल गियर? चॉइस आपकी है। पर यहां एक बड़ा ही हैरान करने वाला ट्विस्ट है। अगर हम सिर्फ रॉ एफिशिएंसी यानी दक्षता की बात करें, तो बाजी वो सीधा साधा स्पर गियर ही मार ले जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हेलिकल गियर के तिरछे दांत आपस में थोड़ा सा स्लाइड करते हैं, जिससे घर्षण होता है।
थोड़ी ऊर्जा बर्बाद होती है और मेंटेनेंस भी मुश्किल हो जाता है। तो देखा आपने, कभी-कभी सरलता जटिलता को हरा देती है। भाग 5 वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोग। थ्योरी तो हमने बहुत समझ ली। अब सवाल यह है कि जब कोई नया प्रोजेक्ट सामने आता है तो एक इंजीनियर आखिर तय कैसे करता है कि इन दोनों में से किसे इस्तेमाल करना है। जाहिर है ये फैसला यूं ही हवा में नहीं लिया जाता। इन दो बिल्कुल अलग अलग सिचुएशंस को देखिए। एक तरफ दीवार घड़ी है जिसे बस चुपचाप बिना किसी भारी लोड के सटीक समय दिखाना है, और दूसरी तरफ एक कार का गियर बॉक्स है जिसे इंजन की भारी भरकम ताकत को बिना किसी झटके के और बिना शोर के तेज गति से पहियों तक पहुंचाना है। दोनों की मांगें जमीन आसमान जितनी अलग हैं, तो समाधान भी अलग ही होंगे, है ना। घड़ी के लिए स्पर गियर की सीधी और सस्ती एफिशिएंसी बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ स्पीड कम है तो शोर का कोई चक्कर ही नहीं। लेकिन कार के गियर बॉक्स को हेलिकल गियर के उन तिरछे दांतों की ही जरूरत है ताकि तेज स्पीड पर भी आपकी ड्राइविंग एकदम स्मूथ और शांत रहे। और मजेदार बात यह है कि यही नियम पूरी इंडस्ट्री में लागू होता है। भारी भरकम विशाल मशीनें जैसे लिफ्ट्स और टरबाइन्स को हेलिकल गियर की ताकत चाहिए होती है। वहीं पंप्स और कन्वेयर बेल्ट्स जैसे हल्के और थोड़े धीमे काम सस्ते और भरोसेमंद स्पर गियर से ही आसानी से चल जाते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि दोनों में से कोई भी एक गियर दूसरे से बेहतर या खराब नहीं है। परफेक्ट इंजीनियरिंग चॉइस इस बात पर निर्भर करती है कि आपको काम क्या करवाना है, स्पीड कितनी चाहिए और लोड कितना है। सही काम के लिए सही टूल चुनना ही तो असली इंजीनियरिंग है। तो अगली बार जब आप किसी कार को एकदम स्मूथली स्पीड पकड़ते हुए देखें या दीवार पर किसी घड़ी को शांति से टिक टिक करते हुए सुने, तो जरा रुक कर सोचिएगा उनके पीछे कितने सटीक कैलकुलेशंस और यांत्रिक निर्णय काम कर रहे हैं। सोचकर देखिए, इस वक्त आपके चारों तरफ जो अनगिनत मशीनें काम कर रही हैं, उनके अंदर कौन सा अदृश्य और शानदार मैकेनिकल युद्ध चल रहा होगा। इस दिलचस्प चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।